वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 4 के एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6 तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला गया है। एग्जाम्पल 3 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी दी गई है और इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब किस तरीके से करते हैं हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे मैंने लिखा सॉल्व में, सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो इक्वेशन दी गई है वो 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल में 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 चल रहा है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यानी कांस्टेंट टर्म में, इक्वल में कितना आया 6। और 6 के फैक्टर कितने होंगे, 6 के फैक्टर ये होंगे। अब इन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या लाना है, ये 5 लाना है। 5 कैसे आएंगे, अगर इस 2 को और इस 3 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5। ठीक, लेकिन माइनस के लाना है तो माइनस का 2 कर देंगे और माइनस का 3 कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 3 इक्वल में 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे। ठीक है, देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा। 2 का से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का डिवाइड इसमें देंगे तो एक x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 2x का डिवाइड 2x में देंगे -1 आएगा। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, -3। -3 से -3 कैंसिल, x बचा, x ये लिख दिया। -3 का डिवाइड देंगे +3 में तो क्या आएगा -1 ठीक, इक्वल में 0। अब यहाँ पर हमने देखा ये दो ब्रैकेट चल रहे हैं तो एक बार लिख देंगे x-1, यानी कि ये पूरी लाइन में से ब्रैकेट को कॉमन लिया। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा कितना बचेगा 2x, और यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इफ x-1 इक्वल 0 देन x इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस का नंबर इधर आएगा प्लस। ठीक, इस तरीके से ये x की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरीके से इफ 2x-3 इक्वल 0 देन x इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस का नंबर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यू फाइंड हो गई। और ये जो x की दो वैल्यू फाइंड हुई है, मतलब 2 वैल्यू फाइंड हुई है, ये 2 वैल्यू ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स। तो लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड 10 द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1 है, कौन कौन से हैं, एक 1 है एंड और दूसरा है 3/2। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल 3 फिनिश होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला एग्जाम्पल है 4। 4 में क्या बोला गया है, फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक, सबसे पहले सॉल्व में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जब अपन करेंगे तो वही मेथड से अप्लाई करते हैं जो अभी पिछले वाले सवाल में दिया था, फैक्टराइजेशन मेथड। बस यही ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना चल रहा है 6, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में 2। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएंगे 12। अब आप 12 के जो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब इन फैक्टर के अकॉर्डिंग अपन को क्या लाना है, ये माइनस का एक्स लाना है। देखो, तो सबसे पहले तो आप नंबर बनाओ, 2 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये 3 वैसा के वैसा ही। अब देखो 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस का आएगा तो ये माइनस का कर देंगे और ये प्लस का कर देंगे। अब देखो ये 4x बना देंगे और इसको बना देंगे 3x प्लस के, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1x। तो यहाँ लिख देंगे 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल में 0। अगर आप ये मिडिल वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये मिडिल वाला ही टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन रहती है, अगर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं सवाल गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर दिए, मतलब इस टर्म को डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों दो जो टर्म बने हैं इन दोनों में से आप कॉमन रखेंगे और इन दोनों में से कॉमन रखेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन वही संख्या लेते हैं
जिसका डिवाइड जाता है इन दोनों में, तो दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, इन दोनों में टू का, तो टू कॉमन। एक्स का भी जा रहा है तो एक्स कॉमन। अब आप डिवाइड दे दो, टू का डिवाइड सिक्स में देंगे तो 3 बार, और एक्स का डिवाइड एक्स स्क्वायर में देंगे तो कितना आएगा एक्स। अब 2x का डिवाइड 4x में देना है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में देंगे कितना आ जाएगा -2। अब इन दोनों में देखो यहाँ क्या कॉमन है, देखो ब्रैकेट में क्या बना 3x-1, 3x-2, और यहाँ भी एक 3x-2 तो +1। जब भी आपका ब्रैकेट वाला नंबर, ब्रैकेट वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम मिले तो आप क्या करेंगे, +1 कॉमन रखेंगे, ठीक है। +1 का इसमें डिवाइड देंगे 3x आ जाएगा, और +1 का इसमें देंगे -2 आ जाएंगे, इक्वल में 0। अब इस पूरी लाइन में से किसको कॉमन लिया जाता है, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x-2, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे कितना आ जाएगा 2x+1, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इफ एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 रखेंगे, 3x-2 इक्वल 0, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। इससे करेंगे इफ 2x+1 इक्वल में 0, देन तब x इक्वल कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू फिर से इक्वल मिल गई। ध्यान रखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें 2 पावर होती है, हाईएस्ट पावर, तो रूट भी आपके 2 ही होंगे, ठीक है। अगर 3 पावर होती है इक्वेशन में तो आपके रूट 3 होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10 10 10 द रिक्वायर्ड REQURED रिक्वायर रूट्स आर कौन कौन से हैं, 2/3 एंड -1/2, ठीक। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल 4 के भी रूट फाइंड होते हैं। अगला देखें, अगला एग्जाम्पल कौन सा है, अगला एग्जाम्पल है 5। इसमें भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, कितनी दी गई है 3x² -2√6x और +2 इक्वल में 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 के आपको फैक्टर करके लिखना है, हमें कितना लाना है 2√6 लाना है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 6 को अपन लिख सकते हैं √6 मल्टीप्लाई में √6, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के जो फैक्टर है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हालांकि 2 × 3 लिखे जाते हैं, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग फैक्टर करने होते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमने क्या कर दिए, √6 मल्टीप्लाई √6। अब हमें कितने लाना है 2√6 लाना है, तो देखो ये 1√6 और 1√6 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 2√6। तो यहाँ इसकी जगह पे अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x² वैसा के वैसा ही, इसकी जगह पे -1√6x और -1√6x, ये बल लिखना जरूरी नहीं, ठीक है, केवल √6x लिख लो, और +2 इक्वल में 0, ठीक। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो -√6x -√6x टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा -2√6x, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, एक कार्य और कर लो, इसमें एक लाइन और बढ़ा लो, 3x² वैसा के वैसा ही, इस 6 को अपन लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में x, यानी इस वाले टर्म को हमने इस तरीके से कर दिया, और इस वाले टर्म को भी कर लो √3 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में x प्लस के इक्वल में 0। अब आप कॉमन कर लो इन पूरी ब्रैकेट दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 3 नंबर है इसकी फुल पावर है, यानी 1 पावर है, और यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है इसकी हाफ पावर है। क्यों, क्योंकि जो रूट होती है उसको हाफ पावर कहते हैं। किसी भी नंबर पे यदि रूट लगाए तो आप समझ जाएं कि उस पे हाफ पावर चल रही है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ 3 की पावर 1 चल रही है, और यहाँ 3 की पावर कितनी चल रही है हाफ, तो आप क्या करेंगे 3 की पावर हाफ कॉमन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 3 की पावर हाफ कॉमन करेंगे तो उसका डिवाइड देना होता है, डिवाइड दे के जो आंसर आता है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। अब देखो 3 की हाफ पावर का डिवाइड इसमें देंगे, तो यहाँ 3 की 1 पावर थी, हाफ पावर ये हो गई, तो हाफ पावर यहाँ बचेगी, ठीक। और x भी कॉमन है साथ में, तो x भी लिख लो, ठीक है। ये थोड़ा अलग कर लो,
यानी कि √3 और x। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे, ये फुल पावर है, 1 पावर है, और ये हाफ पावर है। 3 की 1 पावर में से हाफ पावर चली गई तो कितनी बचेगी, हाफ पावर। x का x स्क्वायर में डिवाइड देंगे कितना आएगा, x। ऐसे इसका इसमें देखो, √3 से √3 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा, माइनस के √3। इसी तरीके से इन दोनों में देखो, यहाँ √2 चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है 2, तो ये 2 की 1 पावर है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की हाफ पावर है। तो आप क्या करेंगे, हाफ पावर कॉमन रखेंगे, ठीक है। आप हाफ पावर क्या कर लो, कॉमन कर लो। अब हाफ पावर कॉमन कर लो, √2 और x। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 से √2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा, √3। माइनस का डिवाइड प्लस में देंगे, माइनस √2 x का 2 में डिवाइड देंगे, नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये जो √2 x कॉमन लिए थे, केवल √2 लिख लो कॉमन, ठीक है। अब √2 से √2 कॉमन, तो कितना बचा, √3 x। तो यहाँ लिख देंगे √3। इसमें देंगे, देखो इस पे पूरी 1 पावर है और इस पे आधी पावर है, तो 1 पावर में से ये आधी पावर चली जाएगी, कितनी बचेगी, आधी पावर, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कॉमन रख लिया। अब यहाँ पर चल रहे हैं 2 ब्रैकेट, तो एक बार लिख लो, √3 x माइनस √2। ये पूरे लाइन में से ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक बार लिखने का मतलब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, क्यों, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, √3x। और यहाँ भी ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √2। इक्वल में क्या है, 0। अब एक बार आप इसके इक्वल में 0 लिख लो, एक बार इसके इक्वल में 0, तो यहाँ लिख देंगे इफ √3x माइनस के √2 इक्वल में 0, देन तब क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का अगर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में था 3, तो इधर आएगा √3 क्या में आ जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इफ √3x माइनस 2 इक्वल में 0, देन तब x इक्वल में कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से आपको एक और वैल्यू फाइंड होती है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड रूट्स आर √2 अपॉन में √3 एंड √2 अपॉन में √3। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल नंबर 5 भी फिनिश होता है। अगला देखें, अगला है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला गया है, एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन द सेक्शन 4.1। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जांपल 6 है, इसमें डायमेंशन पता लगानी है। और किसकी डायमेंशन पता लगानी है, प्रेयर हॉल है उसकी डायमेंशन, मतलब डायमेंशन पता लगानी है प्रेयर हॉल जो है। अब ये प्रेयर हॉल की जो डिस्कस किया गया, प्रेयर हॉल जो है इसके बारे में जो डिस्कस किया गया है, ये सेक्शन नंबर 4.1 में किया गया है। तो सबसे पहले तो आप 4.1 पे जाएंगे। जब आप 4.1 पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे 4.1 मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब इस सेक्शन में यहाँ पर बोला गया है, देखो ये बोला गया है, क्या बोला जा रहा है, देखो सपोज सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग a carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its width.
twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? देखो इतना क्वेश्चन बन रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिस्कस बोला गया, और आगे क्या कह रहा है देखो, सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल, जो तो वो है, इसमें अलग दे दिया है मैंने सॉल्व करके, और साथ में ये भी बोला गया है इसमें, देखो इसमें पूरा शॉर्टकट में अगर इस सवाल को समझे तो ऐसे समझे कि ये मान लो आपका प्रेयर हॉल है, इन्होंने बना के दिया है, ठीक, और ये जो प्रेयर हॉल है ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है आपको, इसकी जो ब्रेथ है ये वाली, ये जो ब्रेथ है और ये जो लेंथ है, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस करने पर वन मोर देन है, लेंथ जो है वो ब्रेथ की कितनी है, ट्वाइस है और वन मोर देन है, और अंदर का जो एरिया है वो कितना है, 300 स्क्वायर मीटर है। अब आपको पता लगाना है कि ये जो हॉल है, प्रेयर हॉल है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्व करके बता रहे हैं। देखो आपको सबसे पहले तो हमने क्या किया, ब्रेथ को लेट किया, क्यों, ब्रेथ के अगर हम ब्रेथ को लेट करेंगे तो लेंथ तो ऑटोमेटिक आपको फाइंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस और वन मोर देन है। तो आप लिखेंगे यहाँ सॉल्व में, सॉल्व हमने लिखा लेट दी ब्रेथ, लेट दी ब्रेथ ऑफ प्रेयर हॉल ऑफ प्रेयर हॉल इक्वल में कितनी मानी, x मीटर, यानी कि जो प्रेयर हॉल है उसकी लेंथ को आपने x मीटर मान लिया, लेंथ को नहीं, ब्रेथ को, सॉरी, देन द लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल, तब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी प्रेयर हॉल की, इसको ट्वाइस कर देंगे यानी 2x हो जाएगा, वन मोर देन करेंगे +1 हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ब्रेथ मालूम हो गई और ये आपको लेंथ मालूम हो गई, और एरिया कितना दिया गया है, 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दिया E2Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया गया है, 300 स्क्वायर मीटर। तो देखो एरिया इक्वल फॉर्मूला होता है लेंथ का मल्टीप्लाई जब ब्रेथ में करते हैं तो एरिया आता है। तो लेंथ यहाँ कितनी चल रही है, 2x+1, अब इसका मल्टीप्लाई यदि ब्रेथ में करेंगे, ब्रेथ कितनी चल रही है, x, तो इक्वल में कौन आएगा, एरिया, और एरिया कितना चल रहा है, 300, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x², इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, x, और ये 300 माइनस वो प्लस के इधर भेजेंगे, कहीं हो जाएंगे माइनस के, तो इक्वल में रहेगा 0। अब आप फैक्टर कर लो इसके, एक्स करके कोफिशिएंट कितना है 2, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 300 में, तो कितना आ जाएगा 600। अब 600 के जो फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर करना आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फैक्टर, इस तरीके से। ये जो यहाँ पर नंबर आएंगे वही नंबर यहाँ लिखे जाते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या कर लो, यहाँ पर हमें कितना लाना है, 1x। तो देखो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 24, इधर कितने हैं 5 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 25। अब देखो 25 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1x, और 1 ही हमें लाना है, ठीक। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2x² वैसा के वैसा ही, इसकी जगह लिख देंगे 25x और माइनस के 24x, और ये माइनस के 300 वैसा के वैसा, ठीक। इस मिडिल वाले टर्म को हमें स्प्लिट करके लिखना होता है, तो ये स्प्लिट करना कैसे सीखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आने लगेंगे फिर आपको इस तरीके से फैक्टर करके, ठीक है। ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं जिसको प्लस करें या माइनस करें ये मिडिल वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आना चाहिए जो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा था, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन,
अब x का इसमें डिवाइड देंगे इतने वाले टर्म में, तो x से ये x स्क्वायर है, इसमें से एक x कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस के 25। ठीक। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं, माइनस कॉमन है, और 12 का डिवाइड इसमें भी आ रहा है, 12 का डिवाइड इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में 12 कॉमन, यानी -12 कॉमन। तो वो -12 का डिवाइड माइनस के 24 में देंगे, यानी कि माइनस के 24 में -12 का डिवाइड देंगे, माइनस से -12 टू या 24, तो यहाँ आ गया 2, और साथ में एक्स है ही। माइनस के डिवाइड माइनस में देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, और 12 के बाद 300 में 12 2 या 24 बचे 6 6 इसमें हो गए, 12 5 जा 60 इक्वल में 0। अब ये देखो ब्रैकेट है, इस पूरी लाइन में से ब्रैकेट को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट कितना आ गया 2x प्लस 25, और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा कितना हो जाएगा x, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा कितना हो जाएगा 12 इक्वल में रहेगा 0। ठीक। अब यहाँ लिख देंगे इफ 2x प्लस 25 इक्वल में 0, देन x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस का अगर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में होता है आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, जबकि x की वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि x जो है वो वृत्त चल रही है, यहाँ पर देखिए चल रही है वृत्त, और वृत्त कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लिख देंगे इज नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल because breadth is not negative, क्योंकि ब्रेथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। अब लिख देंगे इफ, अब इसके लिख के चलेंगे क्या आ जाएगा, इफ इस वाले ब्रैकेट को x माइनस 12 इक्वल में 0, देन तब x इक्वल में कितना आ जाएगा, ये माइनस के अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो x की वैल्यू यहाँ आई थी, ये तो नॉट पॉसिबल हो गई, क्यों, क्योंकि वृत्त निगेटिव नहीं होती। अब ये तो पॉजिटिव आई है तो ये पॉसिबल हो जाएगी, तो लिख देंगे 10, हमें लेंथ, हमें डायमेंशन पता लगानी थी हॉल की, और हॉल की दो ही तो डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, क्योंकि हॉल जो है वो रेक्टेंगल है, तो लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड डायमेंशंस, 10 द रिक्वायर्ड, एक बार देख लें क्या पूछा गया था, क्या पूछ रहे थे, डायमेंशंस पूछ रहे थे, हाँ? What should be the length and width of the hall? अच्छा लेंथ और हॉल पूछ रहे, width पूछ रहे थे, वैसे लेंथ और width होती तो डायमेंशन ही है, फिर भी यहाँ डायमेंशन लेंथ बोला है तो लेंथ लिखते हैं। Does the required length of the hall, ठीक, पहले लेंथ, कितना है, लेंथ 2x प्लस 1 थी, तो आप वैल्यू लगा दो, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 12 प्लस 1, देखो 12 2 या 24, 24 में 1 ऐड कर देंगे 25, ये तो हो गई लेंथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, VREADTS, पहले ब्रेथ वैसे लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख दे। ब्रेथ कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 12 मीटर। ठीक, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, देखो चेक भी हम करके बताएं। ब्रेथ जो थी, लेंथ जो थी, तो लेंथ की वैल्यू ब्रेथ से ट्वाइस और 1 मोर देन थी, देखो 12 का ट्वाइस करेंगे 24, 1 मोर करेंगे 25, आ रही है कि नहीं आ रही है, और सॉल्व करें तो और सॉल्व भी कर सकते हैं। इन दोनों का एरिया कितना था, अगर हम एरिया पता लगा रहे थे हॉल का, तो एरिया कितना था 300, तो देखो 25 का मल्टीप्लाई, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है,
12। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंटिटी आएगा। देखो 12 5 जा 60, 60 की 0, 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 3 30। आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो आपका सॉल्व होता है। ठीक, आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपके अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे।